Hello everyone, welcome you all in class 11 geography. This is chapter number 1 size location of India of 11th class and this is the module 3. In module 1 and 2 we have already completed the India's main facts about the latitude, longitude, size in the world and the land area or the total area of the India. Now we will discuss India and its neighboring countries. So let's start the topic. India and its neighboring countries. As you can see that India has a different type of relief feature. जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत टाइप के रिलीफ फीचर हैं. इन नॉर्थ देयर इज़ अ लूफीएस्ट माउंटेन रेंज. नॉर्थ में बहुत लूफीएस्ट माउंटेन रेंज है विच इज़ नोन एज हिमालय. हिमालय से डिफरेंट काइंड के रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लो करती हैं. यानी कि नॉर्थ में एकदम हिमालय है हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस के साथ, माउंट एवरेस्ट. देन इसके साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेनरीज ऑफ इंडिया, जहाँ सबसे ज़्यादा वीट और राइस कल्टिवेशन होता है. उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू जहाँ पर डिफरेंट रिवर्स हैं लाइक कृष्णा, गोदावरी, महानदी एंड ऑल दीज थिंग्स. नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट हिल एरिया है, मेघालय नॉर्थ ईस्ट हिल एरिया है, मेघालय एंड ऑल दिस थिंग. सो इंडिया इज़ फुल ऑफ विद डाइवर्सिटी. और इन वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट देयर इज़ अ मरुस्थली. मरुस्थली मीन्स थार डेजर्ट इज़ कॉल्ड एज मरुस्थली. जो राजस्थान का थार डेजर्ट है उसे मरुस्थली भी बोला जाता है. मरु मतलब रेगिस्तान, स्थली मतलब जगह, प्लेस. सो there are different ranges, mountain ranges, different kind of rivers, different kind of deserts, different kind of peninsular plateau region and hills in India. So India is a large expanse of Indian Ocean in the south. साउथ में इंडिया का इंडियन ओशन में बहुत बड़ा एरिया जो है वो ये ऑक्यूपाइड करता है, लार्ज एक्सपेंडेड एरिया इन द साउथ. Purvanchal Hill in the northeast and by the large expanse of Indian Ocean Hill in the south, it form a great geographical entity known as the Indian subcontinent. यानी इन सब विशेषताओं की वजह से, इन सब कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ओशनिक में बहुत बड़ा एरिया जो है इंडिया कवर करता है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इतनी सारी रेंजेस और डिफरेंट जो हिमालय रीजन है हमारा, वहाँ हम डिफरेंट पासेस के थ्रू, यानी हिमालय इतना लूफियस माउंटेन होने के बाद हम जो मिडिल ईस्ट कंट्री है आपकी, वहाँ से कैसे कनेक्ट हो पाते हैं. सो वी कनेक्टेड फ्रॉम द अदर एरिया और द मिडिल ईस्ट एरिया कंट्री फ्रॉम द डिफरेंट पासेस. यानी हिमालय रेंजेस में डिफरेंट पासेस हैं, खैलन, बोलन, शिपकिला, नाथुला, जेलेपला, बोमडिला. So these are the different passes exist at the Himalayan ranges from which we pass through to the other or the Middle East Asian countries. यानी इन वाले एरियाज़ में हम हिमालय में जो passes हैं उनके थ्रू इन एरिया से कॉन्टैक्ट बना पाते हैं. यानी कि from there is a number of variation in the physical feature. यानी ईस्ट से लेके वेस्ट तक, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देयर इज़ अ नंबर ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म ऑफ रिलीफ फीचर. इफ़ यू टॉक अबाउट द मेन लैंड और द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के मेन लैंड और कोस्ट लाइन की बात करें या लैंड बाउंड्री की बात करें, सो जो हमारा इंडियन ओशन में वहाँ इंडिया का बहुत बड़ा शेयर है. और वी कैन सी दैट इंडिया शेयर अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विद द इंडियन ओशन. इंडिया जो है इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन शेयर करता है. सो एज यू कैन सी द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की कोस्ट लाइन है जो मैंने यहाँ रेड कलर से आपको मेंशन की है. सो द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप. यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड को मिला के इंडिया का जो पूरा टोटल कोस्ट लाइन है फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 7,516.6 है. अगर हम सिर्फ इस कोस्टल एरिया की बात करें, यानी अगर हम सिर्फ
इस वाले पार्ट की बात करें जो मैं आपको यहाँ मेंशन कर रही हूँ, और आइलैंड्स की बात ना करें, तो ये पूरा एरिया है 6100 किलोमीटर। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग मीन्स, अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें कि इंडिया में कितनी जो एरिया है वो लैंड बाउंड्री है, सो देयर इज़ अ 15,200 किलोमीटर, यानी इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, एंड टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री है 7,516.6 किलोमीटर। इस 7,516.6 किलोमीटर में से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड की भी बाउंड्रीज इंक्लूड है। अगर हम आइलैंड की बाउंड्रीज को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, सो टोटल कोस्ट लाइन जो इंडिया की है वो है 6,100 किलोमीटर्स। नाउ विल सी इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, यानी इंडिया और उसके नेबर में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। So as you can see that there are different countries like China, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, Myanmar. So there are number of countries located near the India or called as a neighboring countries of India. We can say that there are two kind of neighboring country in India. यानी इंडिया में दो तरह की neighboring countries हैं. One, the country which share their boundary to India. एक तो वो नेबरिंग कंट्री जो इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच की ये जो बाउंड्री है ये कॉमन है। सेम अगेन अफ़गानिस्तान, एज यू कैन सी अफ़गानिस्तान से बहुत छोटी सी बाउंड्री जो है इंडिया शेयर करता है। देन दिस इज़ द चाइना, देन दिस इज़ द नेपाल, देन भूटान, देन बांग्लादेश, देन म्यांमार। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनसे इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है, एंड दोज नेबरिंग कंट्री फ्रॉम विच इंडिया ऑल्सो शेयर देयर बाउंड्रीज, यानी ये वो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनसे इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सो वंस अगेन रिकॉल दैम। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट, अगर हम वेस्ट से स्टार्ट करें तो फर्स्ट इज़ पाकिस्तान, सेकेंड अफ़गानिस्तान, थर्ड चाइना, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ भूटान, सिक्स बांग्लादेश एंड 7 इज़ म्यांमार। ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं, लैंड बाउंड्रीज़ को। एंड देयर आर 2 अदर नेबरिंग कंट्रीज़, फर्स्ट इज़ श्रीलंका एंड सेकेंड वन इज़ मालदीव्स, और ऑल्सो दिस बोथ कंट्री आर नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। ये भी इंडिया की पड़ोसी कंट्री ही हैं, लेकिन दे आर नॉट शेयरिंग देयर बाउंड्री, दे डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री विद इंडिया। ये अपनी बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर नहीं करती हैं। सो देयर आर 7 कंट्री हु जॉइन और शेयर देयर बाउंड्री विद इंडिया, एंड दीज 2 कंट्री श्रीलंका एंड मालदीव, दे डोंट शेयर देयर लाइन बाउंड्री विद इंडिया. Then if we talk about that which countries share maximum or minimum boundary, so Bangladesh share the maximum boundary with India and Afghanistan share minimum boundary with India. यानी बांग्लादेश भारत के साथ मैक्सिमम अपनी बाउंड्री शेयर करता है और अफ़गानिस्तान मिनिमम बाउंड्री शेयर करता है. अगर हम श्रीलंका की बात करें, सो there is a Pak Strait between Sri Lanka and India. So we can say the Pak Strait separates India from Sri Lanka. यानी Pak Strait जो है वो इंडिया श्रीलंका को बीच में से सेपरेट करता है. This is the first chapter completed. In next module we will start the next chapter. Thank you.